हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एक्सरसाइज आपकी 6.3। ये है आपका पार्ट 5। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस तरह से है कि देखो डायग्राम थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा अजीब सा है, तो मैं इसे कम समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो आपको एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी जिसमें एक पॉइंट डी है। देखिए ये क्या है, मीडियन कुछ नहीं, ये पॉइंट डी है। और ठीक है, कौन किस साइड पे, आप बी सी साइड पर है। आपको जो दे रखा है सच डेट आपको दे रखा है एंगल ए डी सी। ए डी सी ये छोटा वाला ट्राइंगल, और आपको इक्वल दे रखा है बी ए सी बड़ा वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल ए पूरा, और डी का ये वाला एंगल ये वाला आपको इक्वल दे रखा है। आपको सॉर्ट आउट करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। बड़ा सिंपल है। आप थोड़ा अगर इसको देखोगे तो देखो ये ए डी सी आपको जो वाला ये वाला एंगल है जो मैं बंद किया है, और ये टू। तो आप जब इसे प्रूव करोगे तो देखो आपको ये वाला पार्ट मैंने ऐसे कर लिया, तो आपको इस ट्राइंगल के साथ ये वाला ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। तो देखिए दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। तो ट्राइंगल ये वाला लीजिए आप, क्योंकि देखो प्रूफ देखिए सीधे आप प्रूफ में आप ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल सही है। देखो एंगल सी अपनी पोजीशन पे है, डी बी ए के इक्वल है, और जो बी है वो ए के इस वाले पार्ट के साथ इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से। अब देखोगे आपको पहला कंपोनेंट दे रखा है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। जो एंगल ए डी सी है वो गिवन दे रखा है कि एंगल बी ए सी के साथ इक्वल है। तो पहले आप रीजन लिखोगे गिवन। सेकंड कंपोनेंट देखोगे जो एंगल ए डी सी है, ए डी सी मतलब एंगल सी ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, मतलब बी ए सी लास्ट वाला बी ए सी मतलब दोनों में कॉमन है। ठीक है, आप ऐसे ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आपको देखो प्रूफ वाला ये वाला कंपोनेंट करना है। आप देखिए ये सी बी है, मतलब ये वाला पॉइंट हमें लेना है सी बी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो जब हमने बी और सी लिया तो हमें ये लेना पड़ेगा ए सी, तो आप ए सी लिख लीजिए। ठीक है, इक्वल कर लीजिए। अब आप देखिए सी डी लेना है। सी डी इसमें आपको सी डी नहीं है, हाँ सी डी आपको यहाँ दे रखा है, मतलब सी डी ये वाला कंपोनेंट है। तो आप सी डी ये किसके इस ट्रायंगल का है, तो आप इस ट्रायंगल का सी डी कर लीजिए, सी डी हो गया। अब देखिए हमें जब हमने ये वाला साइड लिया तो हमें ये दोनों लेने पड़ेंगे अपॉन ए सी। आप देखो सब इसका इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। यहाँ पे बी सी कर लीजिए, सी बी कर लीजिए आप इसे सी बी कर लीजिए। आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर टीचर देना चाहे इसे जरूर देगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है आप खुद ही देखिए। देखिए साइड ए बी एंड ए सी, देखो ए बी एंड ए सी एंड ए डी आर रेस्पेक्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू। मतलब प्रोपोर्शनल ए बी किसके प्रोपोर्शनल में है, पी क्यू के। ए बी किसके पी क्यू के, एंड मीडियन ए डी किसके प्रोपोर्शनल में आपको पी एम के इस प्रोपोर्शनल में, और ए सी आपके ए सी किसके पे पी आर के प्रोपोर्शनल में है। ये आपको गिवन दे रखा है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जो ए डी है वो क्या मीडियन है। आपको पता है जब मीडियन किसी ट्राइंगल से पड़ती है दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, और पी एम आई है तो ये भी साइड इक्वल है। ठीक है, ये तो गिवन में दे रखा है। आपको ट्राइंगल में सिमिलर करना है ए बी सी क्या सिमिलर करना है आपको प्रूव कि पी क्यू आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन करने के लिए पहले आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो गिवन में क्या लिखना है आपको, गिवन में लिखेंगे आपको ये गिवन दे रखा है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए सी अपॉन पी आर गिवन। आप फिर आप उनको टू प्रूव में आप लिखोगे सो डेट ट्राइंगल ए बी सी क्या सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करो। थर्ड पॉइंट आपका क्या कंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे करिए। अब देखो गिवन दे रखा है, हमें कुछ नहीं पता, हम एक लाइन को एडी को एक्सटेंड करते हैं इस वे में कि वो जो एडी पार्ट है और जो मैं मालूम है इसको ई कर दे रहा हूँ डी ई आपस में इक्वल। मैंने इस तरह से एडी को एक्सटेंड किया है ई तक कि वो एडी और डी इक्वल है। ठीक है, एक्सटेंड मतलब कि एक्सटेंड एडी टू ई सच डेट
सारी चीजें आपको इतना नहीं लिखना, मैं तो आपको लिखने ही बता रहा हूँ। आप सीधे लिखना ए डी इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। अब फिर आप इसे ज्वाइन कर देना, ऐसे इस लाइन को आप ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, यस हो गया। आप इसी वे में आप करोगे, पीएम को एक्सटेंड इस वे में करोगे, जो पीएम वैल्यू है वो एस कर लीजिए, जो पीएम और एम एस वो आपके साथ इक्वल हो जाएंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर देना। तो आप लिखोगे एंड पीएम इक्वल्स टू एम एस, ठीक है। बस आपने क्या किया, आपने सिर्फ इस वैल्यू को एक्सटेंड किया है। आप करोगे प्रूफ। अब देखिए आपको प्रूफ कैसे करोगे। अब बी डी इक्वल्स टू बी सी, बी डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू डी ई। आप देख रहे हैं कि दोनों ये वैल्यू क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल। देखो ए बी ई सी, इन ए बी ई सी बी डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू डी ई। मतलब क्या है, बी डी इक्वल्स टू सी डी, बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये क्या है, बी डी इक्वल्स टू, सॉरी ये आपका डी सी है, ठीक है। डी सी और ए डी इक्वल है डी ई के, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, एट पॉइंट डी। तो हम कह सकते हैं आपको जो हो गया, क्योंकि जब कोई भी चीज इंटरसेक्ट करती है तो जो ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम, हमने क्या सी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। सेम वे हम इसमें लिखेंगे कि पी क्यू एस आर में आपको क्या दे रखा है कि देखो ये ऑलरेडी है, क्योंकि क्यू एम इक्वल्स टू एम आर है, और हमने ये तो गिवन में था, और पी एम इक्वल्स टू एस आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब कोई चीज इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एम, तो हमारा जो पी क्यू एस आर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। बस दो कंडीशन हो गई। इसका मतलब जो ये साइड है बीई वो इस बार ए सी के इक्वल हो गई, और सीई इक्वल हो जाएगी इस वैल्यू के। इस तरह से क्यू एस ये इस वैल्यू इक्वल हो गया, और क्यू पी क्यू वैल्यू इसके एस आर के इक्वल हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आपके अगला पॉइंट। देखिए ये हो गया, ये सिर्फ मैंने आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बताया था। प्रूव कैसे करनी है आपको, ये तो गिवन रखा क्योंकि एडी मीडियन थी, मैं सिर्फ इसको इसके साथ एक्सटेंड किया और ज्वाइन कर दी वाली लाइन। मतलब हमारा ए बी सी और ये ई वो क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम बन गया, और ये भी पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। बस आपको ये क्वांटिटी समझनी थी कि इसे पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। और इसे आप प्रूव कर रहे हो, आप प्रूफ में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, सही है, ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब आप देखोगे ए बी और पी क्यू इक्वल है, ठीक है, ये वाला सही है पॉइंट हमारा। ए डी, जो ए डी है, अगर मैं इसको ए बी अपॉन पी क्यू, ये मैंने एच डी लिख लिया। अगर मैं ए डी को 2 टाइम्स कर दूं, 2AD अपॉन 2PM, ठीक है। 2AD को इसको मैं 2 टाइम्स कर दिया और 2PM को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। मैं कहूँ ऊपर नीचे इंटू किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए AC कहाँ पर है, इस वैल्यू पर। क्या मैं AC को भी लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं AC की जगह में आप यहाँ लिखूंगा BE एंड PR की जगह लिखूंगा QS। तो आप देखोगे जब AB अपॉन PQ आपको वैल्यू मिल जाएगी आपको, यस। तो देखिए आपको जो वैल्यू AB है, AB अपॉन PQ, जब 2AD को हम क्या ले सकते हैं, 2AD को हम AE ले सकते हैं, इक्वल्स टू AE अपॉन PM को ले सकते हो आप PS ले सकते हो अपॉन PS इक्वल्स टू BE। हमने चेंज कर दी ना, देखो ये BE किसके इक्वल हो गया, QS के। अब देखोगे AB PQ के इक्वल है, AD AE किसके इक्वल है, PS के, और BE किसके इक्वल होगा रेशियो में, QS के। तो आप देखोगे ये वाला पूरा जो ट्राइंगल है वो इसके इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल BAE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल के QPS के। किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड, और ये भी वाली साइड है ट्रिपल एस की। तो हम कह सकते हैं जो इसका एंगल है, देखो इसको मैं एंगल 1 कर सकता हूँ, और जो एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT, ठीक है। क्योंकि जब आपके जो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक और ट्राइंगल लिखिए CAE, मतलब जो एंगल 3 है, ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल RPS,
RPS। अब ये कैसे कर दिया, इससे आप सिमिलरिटी कर दीजिए। सिमिलरली आप पॉइंट लिखेंगे क्योंकि जब हमने इतना बड़ा काम धाम करके हमने इसको प्रूव कर दिया, वही इसमें करना है, ठीक है, सेम है। तो आप इसे सिमिलरिटी करके आप इसे क्योंकि हमने एक पॉइंट तो क्लियर कर दिया, ये जब ये सिमिलर है तो ये भी सिमिलर होगा, इस वजह से आप सिमिलर कर लीजिए। तो आप ले सकते हो एंगल 3 इक्वल्स टू, इससे आप एंगल 4 मान लीजिए, एंगल 4, ठीक है। ये भी सीपीसीटी से हो सकता है, ठीक है। यस, तो देखिए हमें क्या मिला था, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब देखो आप इन एंगल को आप ऐड करोगे, एंगल 1 और 2 आपको एंगल ए इक्वल्स टू एंगल 2 और 4, 2 और 4 आपको एंगल पी इक्वल हो जाएंगे। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये तो क्वेश्चन था। देखो ए बी अपॉन पी क्यू आपको सिमिलर दे ही रखा है, एंड आपको क्या दे रखा है, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। अब हमने अभी प्रूव किया था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो आप देखोगे ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, मतलब आपको जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। हमने ये पहले इसको पैरेलल प्रूव किया, पहले इसी को पैरेलल प्रूव करके हमने एंगल ए को एंगल पी के इक्वल दिखा दिया, क्योंकि हमें क्या है, मीडियन का कोई काम नहीं था। पर हाँ, हमने मीडियन के थ्रू हमने इसका 2 का इंटू इसमें किया था, 2 का इंटू इसमें किया था, तो हमने इसको क्या है, इस ट्राइंगल को और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको प्रूव करके हमने एंगल ए को और पी के इक्वल दिखा दिया। इससे आपका क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वजह से, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है और शायद इसके और भी क्वेश्चन है, पर हाँ ये थोड़ा आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में, तो आपका क्वेश्चन ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।